हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये लास्ट चैप्टर है सिल्क रोड, रिटन बाय निक मिडलटन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके जो राइटर हैं निक मिडलटन, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। निक मिडलटन एक बहुत ही फेमस, बहुत ही महान भूगोलवेत्ता हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और सन 1960 में लंदन में इनका जन्म हुआ और अब तक इन्होंने 50 से अधिक देशों की यात्रा पूरी कर ली है और कई बार इनको अपने अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया है। और ये जो लेसन इन्होंने लिखा है सिल्क रोड, ये सिल्क रोड है पहाड़ों से होकर गुजरने वाला मार्ग जो एशिया को यूरोप से और अन्य देशों से जोड़ता है। ये चाइना से शुरू होकर भारत, पामीर, फारस, दमस्क और अरब और आगे तक जाता है। और इस सिल्क रोड के थ्रू ही सिल्क का ट्रेड होता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क पड़ा और राइटर ने अपने रचना का नाम इसीलिए सिल्क रोड रखा। और ये सिल्क रोड जो है, इसमें राइटर एक्सप्लेन करते हैं अपने माउंट कैलाश यात्रा के बारे में। राइटर कैलाश पर्वत पर, जहाँ मानसरोवर है और उसके आसपास पूरे कैलाश पर घूमना चाहते थे और वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ के जो जीवधारी हैं, उनके बारे में उन्होंने इस लेसन में एक्सप्लेन किया है। और एक चीज़ होती है कोरा, कैलाश पर्वत पर वे कोरा करना चाहते थे। जिस तरीके से हिंदू परंपरा के अनुसार किसी मंदिर या किसी स्थल की परिक्रमा की जाती है, बौद्ध धर्म के अनुसार उसे कोरा कहा जाता है। और ये कोरा करने के लिए वहाँ पर कैलाश पर्वत पर जाते हैं इसी रास्ते के थ्रू, इसीलिए इन्होंने इसका नाम सिल्क रोड रखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। नाउ स्टार्ट द लेसन। माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी कैरियर्ड डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। पास कहते हैं एक दर्रे से दूसरे दर्रे की ओर जाना। माई हेडेक सून क्लियर्ड, राइटर के सिर में जो दर्द हो रहा था वो शीघ्र ही कम होता चला गया जब एक दर्रे से दूसरे दर्रे की ओर तेजी से नीचे उतरने लगे। इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच। और जब हम भोजन के लिए रुके तो 2 बज चुके थे। वी एट, हमने खाए, हॉट नूडल्स, गरम गरम नूडल, इनसाइड ए लॉन्ग कैनवास टेंट, एक तिरपाल के तंबू में, पार्ट ऑफ ए वर्क कैंप, जो कि एक वर्क कैंप का भाग था, इरेक्टेड बिसाइड ए ड्राई साल्ट लेक, और जो कि सूखी नमक की झील के किनारे बनाया गया था। द प्लेट्यू इज पोक मार्क्ड विद द साल्ट फ्लैट्स द ब्रैकिस लेक, और पठार को नमक के फ्लैटों और खारे झीलों के बीच वेस्टीज ऑफ द टेथिस ओशियन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोरिशन दैट लिफ्टेड इट स्काईवार्ड। जो कि पठार को नमक के फ्लैटों और खारे झीलों के टेथिस महासागर, जहाँ आजकल हिमालय पर्वत है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर टेथिस महासागर था पहले, उसके भंवरों से सजाया गया था। जो तिब्बत की सीमा से पहले महाद्वीप टकराव से टकराए थे, जो प्लेट एक दूसरे से ऊपर की ओर टकराती हैं, जिसने इसे आकाश की ओर ऊंचा उठा दिया था। दिस वन वाज ए हीप ऑफ एक्टिविटी
अर्थात यह गतिविधियों का अड्डा था। मैन विथ पिक्सेज एंड शोवल्स ट्रगिंग back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots। भेड़ की खाल के कोट पहने गैतिया व फावड़े उठाए आदमी इधर उधर जा रहे थे और उनके जूतों पर जो है नमक की परत जमी हुई थी। All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt। यानी चकाचौंध से बचने के लिए उन्होंने धूप के चश्मे लगा रखे थे और नमक के ढेर से लदे नीले ट्रकों की कतार नमक की चकाचौंध सफ़ेद झील में से बाहर आ रहे थे। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर बाद, वी हैड रीच्ड, हम पहुँचे, द स्मॉल टाउन ऑफ होर, होर के एक छोटे से नगर में। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, जो कि पूरा पश्चिम जो हाईवे है उसके पीछे, दैट फॉलो द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर, जो वापस मुख्य पूर्व पश्चिम सड़क पर जो लहासा से कश्मीर के पुराने व्यापार मार्ग पर है। डैनियल हु वाज रिटर्निंग टू लहासा, डैनियल जो लहासा से लौट रहा था, फाउंड ए राइड इन ए ट्रक, उसे एक ट्रक में सवारी मिल गई, उसे एक ट्रक मिला। सो तसेतन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड ए टायर रिपेयर शॉप, इसलिए मैंने और तसेतन ने उसे टायर मरम्मत की दुकान के बाहर विदा कही, गुड बाय बोल दिया उसको। वी हैड सफर्ड टू पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक एंड तसेतन was eager to have them fixed since they left him with no spares। नमक की झील से उतरते समय एक दूसरे के तुरंत पश्चात ही 2 पंचर हो गए थे और तसेतन उनको ठीक कराने के लिए उत्सुक था। ईगर मीन्स उत्सुक, टू हैव देम फिक्स सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि अब उसके पास और कोई अतिरिक्त टायर गाड़ी में लगाने के लिए नहीं बचा था। बिसाइड्स मीन्स इसके अतिरिक्त, द सेकेंड टायर ही हैड चेंज हैड बीन रिप्लेस्ड बाई वन दैट वाज एज स्मूथ एज माई बाल्ड हेड, इसके अतिरिक्त दूसरा टायर जो उसने बदला था, उसके स्थान पर जो टायर लगाया था वह इतना स्मूथ, इतना चिकना हो गया था, एज माई बाल्ड हेड, जैसे कि मेरा गंजा सिर। होर वाज ए ग्रिम, होर था, ग्रिम मीन्स कुरूप, मिजरेबल मीन्स कष्टदायक या दुखदायक, पैलेस मीन्स स्थान। देयर वाज नो वेजिटेशन, वहाँ पर कोई वनस्पति न थी। व्हाट सोवर, बल्कि उसके स्थान पर क्या था, केवल जस्ट डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, रॉक्स मीन्स चट्टान, लाइवरली स्कैटर्ड, जो कूड़ा कचरा था वो फैला हुआ था, विद ईयर्स, वर्षों से, ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibet's most venerated stretch of water। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers। एक बहुत दुर्भाग्य की बात थी, क्योंकि ये जो नगर था ये लेक मानसरोवर के किनारे पर बसा हुआ था, जो कि तिब्बत मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो कि तिब्बत का सबसे पवित्र जल स्रोत है। और एंसाइंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी पिन पॉइंट्स मानसरोवर, यानी प्राचीन हिंदू और बुद्ध जो बौद्ध धर्म है
उसमें मानसरोवर को 4 महान नदियों का स्रोत माना गया है। सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स, भारत की 4 महान नदियां कौन कौन सी? द इंडस, द गंगा, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र। इन चारों नदियों का स्रोत, इनका ओरिजिन इसी मानसरोवर झील से माना जाता है। एक्चुअली वास्तव में ओनली द सतलज फ्लो फ्रॉम द लेक, वास्तव में केवल सतलज नदी ही इस झील से निकलती है। मानी जाती हैं 4, परंतु वास्तविकता यह है कि केवल सतलज नदी ही इसका ओरिजिन है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स आर राइज नियर बाई ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। अन्य जो नदियों के जल स्रोत हैं वे भी कैलाश पर्वत के आसपास में ही हैं। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन एंड आई वॉज ईगर टू फोर्क अहेड। मैं उस महान पर्वत के बिल्कुल समीप था और मैं आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था। बट आई हैड टू वेट, लेकिन मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ी। तसेतन टोल्ड मी, तसेतन ने मुझे बताया, टू गो टू एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे विच। तसेतन ने मुझे बताया था कि मैं हॉर के एकमात्र कैफे में चाय पिया हूँ। विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। यह भी नगर की अन्य बिल्डिंगों की भांति बुरी तरह रंग किए हुए कंक्रीट की बनी थी और उसकी 3 टूटी हुई खिड़कियां थीं। ब्रोकन विंडो, ब्रोकन मीन्स टूटी हुई, विंडो मीन्स खिड़की। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रो वन ऑफ देम हेल्प द कंपेंसेट फॉर द ड्राउट। गुड व्यू, केवल अच्छा पॉइंट, अच्छी बात क्या थी? ऑफ द लेक थ्रो, जो झील के दृश्य थे वहाँ से। हेल्प, उन्होंने मदद की, उसमें से नज़र आने वाले झील के दृश्य ने हवा के झोंकों, जो लेक पर से गुजरकर हवा आ रही थी, उसने उस सूखे की पूर्ति कर दी थी जो उसको कष्ट था। आई वॉज सर्व्ड वाई ए चाइनीज यूथ इन मिलिट्री यूनिफॉर्म। मेरी सेवा की किसने? चाइनीज युवा ने जो मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हुआ था। हु स्प्रेड द ग्रीस, जिसने ग्रीस फैला दी अराउंड ऑन माई टेबल, मेरी मेज पर चारों ओर। विद ए फिल्टी रैग बिफोर ब्रिंगिंग मी ए ग्लास एंड ए थर्मस ऑफ टी, जिसने गिलास व चाय की थर्मस लाने से पहले, फिल्टी रैग कहते हैं चीथड़ा फटा हुआ गंदा कपड़ा, उससे उसने ग्रीस लगा होगा उस पर, उसने जो मेज साफ करने की कोशिश की तो वो ग्रीस मेज पे चारों ओर फैल गया। हाफ एन आवर लेटर, अर्थात आधे घंटे बाद, तसेतन रिलीव्ड मी फ्रॉम माई सोलिटरी confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out to town towards Mount Kailash। आधे घंटे के बाद तसेतन ने मुझे मुक्ति दिलाई उस जेल से। और बहुत से पत्थरों व कूड़े कचरों के पास से गुजरकर हम नगर के बाहर कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़े। माई एक्सपीरियंस इन हॉर केम एज ए स्टार्क कंट्रास्ट टू अकाउंट्स आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रेवलर फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर। अर्थात माई एक्सपीरियंस इन हॉर, मेरा जो अनुभव था हॉर में, केम स्टार कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स, जो मानसरोवर को देखने के बाद यात्रियों के जो वर्णन थे जो मैंने पढ़े। आई हैड रीड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर फर्स्ट एनकाउंटर्स विद लेक मानसरोवर।
झील मानसरोवर को देखने के पश्चात यात्रियों के जो वर्णन थे वे मैंने पढ़े। मेरा अनुभव उनसे बिल्कुल विपरीत था। एकाई कावागुची, a Japanese monk who had arrived there in 19। एकाई कावागुची एक जापानी भिक्षु जो वर्ष 1900 में यहाँ आया था। was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears। झील की स्थिति को देखकर फूट फूट कर रोने लगा था। A couple of years later, इसके 2 वर्ष बाद, the hallowed waters had a similar effect on Seven-Headin, a Swede who was not prone to sentimental outbursts। इसके 2 वर्ष के बाद इस पवित्र जल का स्वीडन के स्वेन हैदिन पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा। फिर भी उसे इस प्रकार की भावुकता सेंटिमेंटल प्रकट करने की आदत नहीं थी। It was dark by the time we finally left again। जब हम दोबारा चले तो अंधेरा हो गया था। एंड आफ्टर, बाद में 10:30 PM, 10:30 बजे, we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night। रात के 10:30 बजे तक हम डार्चेन के गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुके। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more। वहाँ पर रुकने के बाद ये रात भी बड़ी मुसीबत से भरी हुई थी। खुले कचरे के ढेर जिसका नाम होर था, उसमें घूमते हुए मुझे जुकाम फिर से हो गया था। Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea। और यदि अगर मैं सच कहूँ तो जड़ी बूटियों, हेर्बल टी कहते हैं, जड़ी बूटियों की चाय से मेरा जुकाम कभी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था। One of my nostrils was blocked again। और मेरी नाक का एक सुर फिर से बंद हो गया। As I lay down to sleep। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा तो मेरी एक नासिका पुनः बंद हो गई। I was not convinced that the other would provide me with sufficient oxygen। और मुझे विश्वास नहीं था कि मेरी दूसरी नासिका से मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी। My watch told me I was at 4,760 meters। और मेरी घड़ी मुझे विश्वास दिला रही थी कि मैं 4,760 मीटर की ऊंचाई पर था। It was not much higher than राबू। और यह स्थान राबू से अधिक ऊंचाई पर नहीं था। And there I had been gasping from oxygen several times every night। और मैं वहाँ पर भी रात को कई बार ऑक्सीजन के लिए छटपटाता रहता था। गैस्पिंग कहते हैं छटपटाने को, परेशान होने। I had grown accustomed to these nocturnal disturbance by now, but they still scared me। अब तक मैं रात्रि की इन परेशानियों से का अभ्यस्त हो चुका था, आदी हो चुका था, और फिर से मुझे उनसे भय लगता था, जो मुझे डराती थी। टायर्ड एंड हंग्री, मैं थका हुआ और भूखा था। आई स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू माई माउथ, मैंने मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, आई स्विच्ड अ सिंगल नोस्ट्रिल पावर विच सीम टू बी एडमिटेड एनफ ऑक्सीजन। कुछ समय पश्चात मैंने एक नासिका की शक्ति पर बदल दिया जो लगता था कि पर्याप्त ऑक्सीजन अंदर आने दे रही थी।
बट जस्ट आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ, परंतु जैसे ही मुझे नींद आने लगी, ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स नींद आने वाली जब होती है। आई वॉक अप अब्रप्टली, तो यकायक मैं जाग गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ थी। माई चेस्ट, मेरी छाती, फेल्ट महसूस कर रही थी, स्ट्रेंगली अद्भुत, हैवी मीन्स भारीपन, एंड आई सेट अप, और मैं बैठ गया। ए मोमेंट, क्षण भर में, दैट क्लियर्ड माई नेसल पासेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट कैरियस आई थॉट, यानी क्षण भर में ही इस हरकत से मेरी नाक का रास्ता साफ हो गया और छाती में जो अनुभव हो रहा था उससे भी राहत मिल गई। छाती जो पहले भारी हो रही थी उससे राहत मिली। कैरियस आई थॉट, यानी कैसी विचित्र बात है। आई थॉट, मैंने सोचा। कैरियस कहते हैं विचित्र बात। आई ले बैक डाउन एंड टायर्ड अगेन, मैं फिर लेट गया और फिर प्रयत्न किया। सेम रिजल्ट, वही परिणाम। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपियरिंग इनटू द लैंड ऑफ नोड व्हेन समथिंग टोल्ड मी नॉट टू, मैं ऊँघने की दुनिया में विलीन होने वाला था कि किसी चीज़ ने मुझे कहा नहीं। इट मस्ट हैव बीन दोज इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन, वही आपातकालीन बिजली का आवेग होगा। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओसेशन, परंतु यह वैसा न था जैसा कि पिछले अवसर पर पिछली बार हुआ था। दिस टाइम इज वार आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, इस बार मैं सांस लेने के लिए न तो छटपटा रहा था। आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप, परंतु मुझे सोने की कोई अनुमति नहीं थी। सिटिंग अप वंस मोर इमीडिएटली मेड मी फील बेटर, एक बार फिर बैठने से मुझे एकदम आराम मिला। आई कुड ब्रीथ फ्रीली, मैं खुलकर सांस ले सकता था। एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन, और मेरी छाती भी ठीक थी। बट एज सून एज आई ले डाउन, परंतु जैसे ही मैं लेटा, माई सन यूजेस फिल्ड एंड माई चेस्ट वार्ड ओड, मेरी नाड़ियाँ भर गईं और मेरी छाती में अजीब सा लगा। आई ट्राइड प्रोपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल, मैंने दीवार के सहारे बैठने की कोशिश की। बट नाउ आई कुड नॉट मैनेज टू रिलैक्स एनफ टू ड्रॉप ऑफ, आई कुड नॉट पुट माई फिंगर ऑन द रीजन, बट आई वॉज एफ्रेड टू गो टू स्लीप। दीवार के सहारे बैठने की कोशिश की, परंतु इतना चैन नहीं मिला कि मैं सो सकूं। मैं कारण का पता नहीं लगा सका, परंतु मुझे सोने से डर लग रहा था। ए लिटिल वॉइस इनसाइड, एक आवाज़, एक छोटी सी आवाज़, नन्ही सी, इनसाइड में, अंदर से आवाज सेइंग, कह रही थी दैट इफ़, यदि, आई माइट नेवर वाक अप अगेन, कि यदि मैं सो गया तो मैं फिर दोबारा नहीं जागूंगा। सो इसलिए आई स्टे अवाक ऑल नाइट, इसलिए मैं सारी रात जागता रहा। द Satan took me to the दार्चेन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन सवेरे तसेतन मुझे दार्चेन के मेडिकल कॉलेज में ले गया। द मेडिकल कॉलेज एट दार्चेन वाज न्यू, मेडिकल कॉलेज नया था। एंड लुक्ड लाइक ए मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड विद ए वेरी सॉलिड डोर दैट लेड इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड, मेडिकल कॉलेज नया था और बाहर से मठ जैसा दिखता था। मोनेस्ट्री फ्रॉम द आउटसाइड, उसका भारी मजबूत दरवाजा एक बड़े आंगन में खुलता था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वाज डार्क एंड कोल्ड एंड occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting, जो रोगियों को देखने का कमरा था वो अंधेरा और कैसा था, डार्क एंड कोल्ड, अंधेरा और ठंडा, जिसमें एक तिब्बतन यानी तिब्बत का डॉक्टर बैठा हुआ था।
और वोर नोन उसने नहीं पहन रखे थे, जैसे कि पर फेर नलिया ये उनके डॉक्टरों की जो वस्त्र होते हैं वे उसने नहीं पहन रखे थे, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। नो वाइट कोट उसने सफ़ेद कोट भी नहीं पहना हुआ था। ही लुक्ड लाइक एनी अदर तिबेतन विद ए थिक पुल ओवर एंड ए वूली हैट। मोटा स्वेटर और ऊनी टोप पहनकर वह अन्य किसी भी तिब्बती जैसा लग रहा था। When I explain my sleepless symptoms, जब मैंने उससे अपनी नींद न आने के लक्षण बताए, and my sudden aversion to laying down, she shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. जब मैंने उससे अपनी नींद न आने के लक्षण और अचानक मेरी न सोने की इच्छा के बारे में उसको बताया, तो उसने मेरी नाड़ी देखते हुए कई प्रश्न किए। रिस्ट कहते हैं कलाई, डॉक्टर जैसे कलाई पकड़कर देखते हैं। इट इज ए कोल्ड, जुकाम है। ही सेड फाइनली थ्रो तसेतन, उसने तन के माध्यम से मुझे बताया। ए कोल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, कि जुकाम और ऊंचाई का प्रभाव। इफेक्ट मीन्स प्रभाव, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई का। आई विल गिव यू समथिंग फॉर इट, मैं इसके लिए आपको कुछ दे देता हूँ। आई आस्क्ड हिम इफ ही थॉट आई हैड रिकवर एनफ टू बी एबल टू डू द कोरा। ओह यस, ही सेड, यू विल बी फाइन। मैंने उससे पूछा क्या उसके विचार में मैं कोरा करने योग्य हो जाऊंगा। ओ हाँ, उसने कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। यू विल बी फाइन, आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। आई वॉकड आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप स्टफ विद 15 स्क्रू ऑफ पेपर। आई वॉक आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज क्लचिंग ए ब्राउन एनवलप, अर्थात मैं 15 पुड़ियों से भरा खाकी लिफाफा था मैं मेडिकल कॉलेज से बाहर आया। 15 स्क्रू ऑफ पेपर, 15 पुड़िया थी उसमें। आई हैड अ 5-day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसिन विच आई स्टार्टेड राइट अवे, मेरा तिब्बती दवाइयों का 5 दिन का उपचार था जो मैंने उसी समय आरंभ कर दिया था। आई ओपन एन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज and found it contained a brown powder that I had to take with no hot water. It tasted just like cinnamon. सिनामोन कहते हैं दालचीनी। मैंने नाश्ते के बाद वाली पुड़िया खोली, उसमें देखा जो उसमें भूरे रंग का ब्राउन पाउडर था जो मुझे गर्म पानी के साथ लेना था, और इसका स्वाद जो था बिल्कुल ठीक दालचीनी की तरह था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ओबियसली आइडेंटिबल। दोपहर के भोजन व सोते समय वाली पुड़ियों की जो दवा थी वो पहचानना बड़ा कठिन कार्य था। बोथ कंटेंट स्मॉल, दोनों में जो सामान था अंदर रखा हुआ छोटा छोटा, स्पेरिशियल ब्राउन पेलेट्स, दोनों में खाकी से रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं। दे लुक्ड, वे कैसी दिखाई देती थी, सस्पिशियली, संदेहात्मक, लाइक शीप डंग, जैसे कि भेड़ की मींगन होती है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, आई टुक दैम, मैंने उन्हें लिया, दैट नाइट, उस रात, आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स आई स्लेप्ट,
और पूरे दिन के पूर्ण उपचार के बाद मैं गहरी नींद में सोया। Once he saw that I was going to live, the Satan left me to return to Lhasa. जब तसेतन ने देख लिया कि मैं जीवित रहूँगा, वह मुझे छोड़कर लहासा चला गया। As a Buddhist he told me, और बौद्ध होने के कारण उसने मुझे बताया, he knew, वह जानता था, that it did not really matter if he passed away. उसने मुझसे कहा यदि आप मर जाएं तो कोई बात नहीं, but he thought it would be bad for business. उसको चिंता ओथर के मरने की नहीं थी, बल्कि उसको अपने बिजनेस, अपने व्यापार की थी। उसने कहा आप मर जाओ कोई बात नहीं, परंतु इससे मेरे कारोबार को हानि होगी। Darchen did not look so horrible after a good night's sleep. यानी रात भर बढ़िया करके सोने के बाद दार्चेन इतना भयानक नहीं लगता था। It was still dusty, partly derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and the outlook across the plain to the south gave me a vision of the Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Madhanta, with just a wisp of cloud suspended over its summit. बढ़िया करके रात भर सोने के बाद ओथर को डर बिल्कुल नहीं लगा, परंतु आगे एक्सप्लेन करते हैं। वे कहते हैं कि अभी भी यह धूल भरा था। It was still dusty और partly derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse, और आंशिक रूप से उजड़ा हुआ और यहाँ वहाँ कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए थे। But the sun shone brilliantly, परंतु सूर्य साफ आकाश में चमक रहा था। और द साउथ गेव मी ए विजन, दक्षिण के मैदान पार हिमालय, विजन ऑफ द हिमालय, हिमालय दिखाई दे रहा था। कमेंड बाय द ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन, गुरला मंदाता, और सामने विशाल बर्फ से ढकी चोटियों वाला गुरला मंदाता पर्वत था। विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स सुमिट, जिसकी चोटी के ऊपर नन्हा सा बादल का लच्छा लटका हुआ था। द टाउन हैड ए कपल ऑफ rudimentary general stores selling Chinese cigarettes, soap and other basic provisions, as well as the usual string of prayer flags. नगर में 2 अर्धविकसित सामान्य स्टोर थे जो चीनी, सिगरेट, साबुन और अन्य बुनियादी सामान व सामान्य प्रार्थना ध्वज बेचते थे। प्रेयर फ्लैग्स, प्रार्थना के झंडे। इन फ्रंट ऑफ वन, उनमें से एक। मैन गैदर्ड, उनमें से एक के सामने आदमी इकट्ठे होते थे। इन द आफ्टरनून, दोपहर बाद। फॉर ए गेम ऑफ पोल, पोल गेम खेलने के लिए इकट्ठे होते थे। द बैटर्ड टेबल लुकिंग सुपरमली incongruous in the open air, while nearby women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that bubbled down past my guest house. खुली हवा में टूटा फूटा मेज असंगत सा लगता था, और महिलाएं उस बर्फीले पानी में अपने लंबे बाल धोती थी जो मेरे गेस्ट हाउस के समीप से कोलाहल करती हुई बहती थी। जो नदी की धार, उसमें औरतें अपने बाल धोती थी। दार्चेन फेल्ट रिलैक्स and unhurried, but for me it came with a significant drawback. There were no pilgrims. दार्चेन शांत व बिना भागदौड़ वाला नगर था, परंतु मुझे एक ही कमी दिखाई देती थी। देयर वर नो पिलग्रिम्स, क्योंकि वहाँ पर यात्री नहीं थे। पिलग्रिम्स कहते हैं ट्रैवलर्स को।
फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस लेसन का हमने इतना ही पार्ट कवर किया है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।